दोस्तों वेलकम टू प्राइमरी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। आज भिन्नों का गुणा और भाग हम सीखेंगे। इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल्स। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। हाउ विल यू सॉल्व इट्स एनी क्वेश्चंस। सिंपल सपोज यू सिंपली यू नो दैट 4/5 4 विल बी योर न्यूमरेटर, 4 विल बी योर न्यूमरेटर मतलब अंश एंड 5 विल बी योर डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर सिंपल। दिस इज अवर फ्रैक्शन 4/5, दिस इज अवर फ्रैक्शन। सिंपल इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टॉपिक इज अवर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज अवर टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक। सिंपल जैसे दिया गया 2/3 इंटू 4/5, इस तरह से क्वेश्चंस कोई गिवन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है तो कैसे करेंगे। हाउ विल सॉल्व। सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। सिंपल क्या करना होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर पर देखना पड़ता है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर टेबल रीड करना पड़ता है। तो 2 इंटू 4 राइट करेंगे आप। ठीक है, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म एंड 3 इंटू 5 सिंपल। 2 4 जा 8 मतलब 2 चौको 8 एंड 3 5 15, 3 5 जा 15, 8/15 इज अवर आंसर। ठीक है, 8/15 विल बी योर आंसर ऑफ दिस। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं। सिंपल कभी कभी क्या होता है ऐसे राइट होकर आ जाता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन। ठीक, 2 इंटू 4/6 ऐसे राइट है। इस तरफ कोई भी आपको डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, कभी नीचे को तो भूल ही जाओ, डायरेक्ट अपर दिया गया तो अपर का ही मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, इस तरह से 2 इंटू 4, नीचे कुछ गिवन नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। 2 4 जा 8/6 सिंपल। और एक कंडीशन और होती है, जैसे कहीं लिखा हो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, जैसे 3 इंटू 5/2 ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं सिंपल, क्योंकि इसके पास में डिनोमिनेटर तो है नहीं। तो आप क्या कीजिए, किसी भी के नीचे डिनोमिनेटर हमेशा हम 1 ले सकते हैं, 1 आप दे सकते हैं। 5/2 तो पहले से ही था। 3 5 जा 15 मैंने अभी भी बताया, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 1 2 जा 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। और इस कंडीशन में अब हम बात आ जाती है कभी कभी कि इसका अपोजिट दिया होगा, 2 राइट 2 होल 1/3 इंटू 4, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा 2 होल 1/3 इंटू 4। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले आप सॉल्व कीजिए। 3 2 जा 6 1 7/3 हो जाएगा, इंटू 4 तो था ही था। मैंने जस्ट अभी बताया है कि इसके नीचे या तो 1 ले लीजिए, डिनोमिनेटर में 1 ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। जैसे आपने 1 ले लिया तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर 7 4 जा 28 एंड 3 1 जा 3 सिंपल हो गया। और ये जैसे कि 2 होल 1/3 लिखा था तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, इसको सिंपल ब्रेक इसी तरह से हम लोग करते हैं। 3 2 जा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 प्लस 1, ये न्यूमरेटर हमेशा ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। 3 2 जा 6 और 1 7/3, इसलिए ये 7/3 यहाँ से आया हुआ था। इस तरह मिक्स फ्रैक्शन को हम ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं। अब बात यहीं पर आती है हमारी किसकी, फ्रैक्शन की। किसकी बात आती है, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। सेकेंड टॉपिक इज अवर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल्स। देखो किस तरह से, सिंपल इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन गिवन है, डिवाइड का साइन आप जानते हैं, दिस इज अवर साइन ऑफ डिवाइड। ठीक हो गए, जैसे लिखा हुआ है 2/5 तो आप इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। ठीक है, 2/5 सिंपल, कुछ नहीं करना है। ओके, इस तरह से। और एक फॉर्म और होता है इसका, 2/5 ऐसे राइट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्म इसी के हैं। तो इस जैसे 2/5 लिखा हुआ है आपका, इस तरह दे देगा 2/5 डिवाइड 3/4, इस तरह से ये कोई हमारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल। ठीक है, जैसे 2/5 लिखा था यहाँ 2/5, तो इसको कैसे राइट करते हैं, 2/5। ऐसे 2/5 डिवाइड 3/4 लिखे तो इसको इस कंडीशन में राइट करोगे। फर्स्ट टर्म 2/5, ठीक है, सेकेंड टर्म 3/4, ये डिवाइड का साइन क्या है आपका, अपॉन का। तो इसमें कंडीशन क्या होती है आपका, आउट आप करेंगे मल्टीप्लाई और इन मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल यही होता है। तो आउट क्या है, 2 इंटू 4 सिंपल। आउट सबसे पहले करें, फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई आउटसाइड। ठीक है, आफ्टर दिस इनसाइड 3 इंटू 5
इस तरह से आपने सॉल्व किया सिंपल। अब आप जानते हैं 2 4 जा 8 एंड 3 5 जा 15। ये कंडीशन मैंने आपको इसलिए बताई कि 2/5 एंड डिवाइड 3/4 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ठीक है, इसका डिवाइड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। किस तरह से? तो ये जो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा लिखा होता है, नेक्स्ट डिवीजन जो हमारी होती है, ये क्या होती है, ये रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब अपोजिट हो जाती है, 4/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4/3। जैसे कि 2/5 और यहाँ पे डिवाइड कर दो, डिवाइड 3/4। इसको आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे 2/5 इंटू और 4/3। तो देखो 2 4 जा 8 एंड 5 3 जा 15। यही यहाँ से मिला और यही यहाँ से मिला। तो ये कंडीशन मैंने इसलिए आपको बताई कि आउट आउट और इन इन, कि डायरेक्ट आप यहाँ से इसको अपोजिट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल बना सकते हैं। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन गिवन है 2/6 डिवाइड एंड 3/5, इस तरह से है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 2/6 तो लिखा ही है और डिवाइड की जगह साइन किसका देना है? मल्टीप्लाई का। और इसको जस्ट तुरंत ही उल्टा कर देना है 5/3। जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा तुरंत उसको उल्टा कर दो अपोजिट। अब सिंपली आप यू कैन मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 एंड 6 3 जा 18, 10/18, 10/18। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप अभी का भी। जैसे कि 3 क्वेश्चन मैंने दिया 2 होल 1/3 डिवाइड, यहाँ पे दे दिया 3/4, इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। सबसे पहले तो आप ब्रेक कीजिए, फर्स्टली यू विल ब्रेक द मिक्स फ्रैक्शन। 3 2 जा 6 1, 7/3 हुआ। ये तो अभी जस्ट बताया था ब्रेक कैसे करते हैं। 3 2 जा 6 1, 7/3 सिंपल फ्रैक्शन बना दिए। और इसके बाद में आपको मैंने बताया था डिवाइड जैसे ही आए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे दिया और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है वो तुरंत उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो 3/4 था तो आप क्या करेंगे? 4/3 सिंपल। आप न्यूमरेटर 2 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 2 डिनोमिनेटर, 7 4 जा 28, 3 3 जा 9। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। इसमें भी कभी कभी कंडीशन क्या होती है, इस तरह के फ्रैक्शन मिल जाएंगे, जैसे 2/5 और यहाँ पे ओनली दे देगा, जैसे आपको दे दिया 4, तो इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर है क्या? कोई डिनोमिनेटर नहीं है कोई। तो आप क्या कीजिए, इसके नीचे 2/5 डिवाइड 4, इसके नीचे क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 डिनोमिनेटर आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल 2, मैंने बोला था 2/5 तो यहाँ होना ही है, क्लियर ही है। डिवाइड का साइन आया तुरंत आप क्या करेंगे? तुरंत ही आप क्या कर देंगे? तुरंत ही यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। 2 1 जा 2 एंड 5 4 जा 20, 2/20 विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम एक साथ को मर्ज ले लेते हैं, ठीक है, इनका मर्ज करते हैं, ठीक। तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, मर्ज क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरह से मिलते हैं। जैसे लिखा होगा 2/5 एंड 3/4 एंड डिवाइड 2/6, इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। कैसे करना है? तो सिंपली आप जानते हो, पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में मैंने बताया था। तो डिवीजन पहले सॉल्व करिए, 2/5 इंटू 3/4, ठीक है। क्या गिवन है? 3/4, 2/5 इंटू 3/4। अब मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, जहाँ भी साइन आपको डिवाइड का दिखेगा तुरंत ही वहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। जस्ट उसके नेक्स्ट जो फ्रैक्शन लिखा होगा उसके आगे उसको सिर्फ अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल। 2/6 का क्या हो जाएगा? 6/2। नाउ यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 6 इस फॉर्म में राइट कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारा, तो सिंपल आप कर सकते हो। सिंपल जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 3 जा 6, 6 जा 2, देखो 2 3 जा 6, सिंपल कर लेते हैं। इंटू 6 इसका इसमें कर लिया, ठीक है। और इंटू 6 था 5 4 जा 20 इंटू 2 बचा हुआ है ना, इसका इसमें कर लिया है, सिंपल इतना बचा हुआ है। तो सिंपल 6 6 जा 36 एंड 22 जा 40, 36/40 विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे देगा, जैसे लिखा होगा 2 होल 1/4 इस तरह से और डिवाइड 3 इस तरह से और इंटू 1/2 इस तरह से क्वेश्चन दे, तो डरना नहीं है। मैंने बताया जिसका डिनोमिनेटर कभी गिवन नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा उसके नीचे 1 लिया करते हैं। क्या लिया करते हैं? 1। तो आप यहाँ पर 1 दे दीजिए, आपने 1 दे दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 4 2 जा 8 1 9, 8 1 9/4
4, 4 टू जा 8, 1, 9/4 इसको ब्रेक किया। और डिवाइड मैंने बोला था पहले, चलो कोई बात नहीं, 1 × 1/2 मैंने जैसे बताया था। सबसे पहले तो डिवाइड आप सॉल्व करेंगे तो 9/4, और डिवाइड जैसे ही मिलता है आपको मालूम है कि वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है साइन। तो मल्टीप्लिकेशन बनते ही उसके नेक्स्ट फ्रैक्शन जो लिखा होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो 1/3 यहाँ होगा इंटू 1/2। सिंपल आप कर लो, 9 × 1 × 1 एंड 4 × 3 × 2। सिंपल मल्टीप्लाई करा दो सभी का, 9 1 जा 9, 9, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे सिंपली। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।